बार भी मैंने डीडीए को कई पत्र लिखे कि बहुत लंबा जाम लगा हुआ है और यहाँ पर 1-1.5 किलोमीटर लोग डेली पूरे दिन 24 घंटे जाम रहता है। किस लिए रहता है? सिर्फ गड्ढों के वजह से। ये गड्ढे के वजह से किसी की जान भी जा सकती है। कई दुर्घटनाएं हुई है पहले भी। चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर हमारी जिम्मेदारी जो है वो हमेशा हमारे को निभानी चाहिए। चुनाव से कोई रिलेशन नहीं है इसका। देश भर में हर साल लगभग 4 लाख जो एक्सीडेंट होते हैं सड़क दुर्घटनाओं की वजह से होते हैं, जिसका एक मुख्य कारण ये भी होता है कि सरकार की लापरवाही और सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था, जिस तरह से रोड टूटे हुए होते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से बड़े बड़े हादसे भी होते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये जनकपुरी से द्वारका की ओर जाने वाला रोड है और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पे कई सालों से इस तरह से जो सड़क बनी हुई है, जिसमें सड़क कम और सड़कों में गड्ढे ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पे लंबा जाम लगता है। आने जाने वाले राहगीरों को खास तौर पे समस्याएं होती हैं। यहाँ पर जब बरसात का मौसम भी चल रहा है और बारिश के दौरान यहाँ पर जल भराव हो जाता है, तो ऐसे में लोगों को निकलने में खासी तौर पर समस्याएँ होती है। यहाँ की जो जानकारी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद से लेकर जो तमाम सांसद हैं वहाँ तक कोई इस बात की जानकारी है, चाहे वो सांसद की बात की जाए चाहे विधायक की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर कोई सूद लेने नहीं आया। हालांकि ये जो सड़क है ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है और हालत आप देख सकते हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो यहाँ पर जो स्थानीय विधायक जो निगम पार्षद है उन्होंने इसका एक्शन लेते हुए यहाँ पर आए हुए हैं और इन जो सड़क है उसको भराव करने का जो काम करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी होता है कि आखिरकार जब 4 से 5 सालों से इस तरह से हालत इस सड़क के थे, तब यहाँ के ये प्रशासन क्यों नहीं जागा। प्रवीण जी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ से स्थानीय निगम पार्षद हैं। प्रवीण जी, क्यों ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है, आप क्यों काम करवा रहे हैं? देखिए, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में नहीं है, ये डीडीए के अंडर में आती है। आप देखेंगे नाले वाला जितना भी रोड है, ये मधु विहार से डावड़ी मोड़ जो नाला है, बाईपास जो है वो, उसके इंक्लूडिंग सर्विस रोड, वो डीडीए के अंतर्गत में आती है। डीडीए से लगभग 5-6 साल पहले मैंने बनवाई थी। आज इसकी हालात इतने ख़राब है कि लंबा जाम आप देखेंगे, उधर कैमरा घुमाएंगे तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लेकिन जो सर्विस लाइन है वो डीडीए के अंडर में आती है, ये तो पीडब्ल्यूडी के अंडर नहीं। सर्विस रोड इंक्लूडिंग नाले वाली रोड डीडीए के पास है और डीडीए से लगभग पहले 1.5 साल पहले मैंने 5-6 साल पहले मैंने बनवाई हुई है। तो इस बार भी मैंने डीडीए को कई पत्र लिखे कि बहुत लंबा जाम लगा हुआ है और यहाँ पर 1-1.5 किलोमीटर लोग डेली पूरे दिन 24 घंटे जाम रहता है। किस लिए रहता है? सिर्फ गड्ढों के वजह से। तो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, मेरा वार्ड नहीं है, मेरी विधानसभा नहीं है, फिर भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक प्रतिनिधि होने के नाते हमारे एमसीडी के स्टाफ ने, ये आप देख रहे होंगे, बिल्कुल सेट हो जाता है माल। जो हमारा ये मटेरियल लेके आए हैं वो हैंड टू हैंड सेट हो जाएगा। बारिश भी होगी तो बारिश के अंदर भी सेट हो जाएगा, तो गड्ढों से निजात मिलेगी। ट्रैफिक जाम जो हो रहा है लंबा लगा हुआ है। जागरूक नागरिक की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये 4 साल से ऐसा रोड पड़ा हुआ है, तब ये जागरूकता क्यों नहीं आई? और दूसरा सवाल ये भी है क्योंकि यहाँ के जो आप भी आम आदमी पार्टी से और यहाँ के विधायक भी आम आदमी पार्टी से हैं, आखिरकार तब ये काम क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं बता दूँ, ये 4 साल से जाम नहीं लग रहा है, ये लगभग 15-20 दिनों महीने भर से, हाँ लगभग महीने भर से मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ कि जाम लग रहा है। अच्छा, जाम लग रहा है तो उसको देखा कि जाम लग किस लिए रहा है? सिर्फ छोटे मोटे गड्ढे, उन गड्ढों के वजह से जाम लग रहा है। उन गड्ढों को भरवाने का काम आज किया जा रहा है। जेसीबी भी आ रही है, कुछ जगह टेम्परेरी बेसिस पे मलबा डाला जाएगा। उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तत्काल प्रभाव में ये पूरा पैच जो है, ज़्यादा लंबा पैच नहीं है, थोड़ा सा पैच है, इन पैच को भरवा दिया जाएगा, मतलब दोबारा रोड बना दी जाएगी। और पैच में गड्ढे होने के वजह से ट्रैफिक स्लो हो जाता है और ट्रैफिक बहुत हैवी होता है। गुड़गांव से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो सारा का सारा ट्रैफिक इसी बाईपास से आता है, तो उसकी वजह से जाम लग रहा है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि यहाँ पर डीडीए के अंतर्गत में रोड है, डीडीए की प्रॉब्लम है, डीडीए को बनानी है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार और नगर निगम का कोई काम नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारियों के माध्यम से अपने यहाँ पर खुद काम करवा रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूँ। एक सवाल ये भी है कि चुनाव करीब है, आप बता रहे हैं आपका कार्य क्षेत्र भी नहीं है, क्या चुनाव इस करीब है इसलिए आप अब जाग कर किस तरह से काम करवा रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपका कार्य क्षेत्र नहीं है? देखिए, मैं दूसरी बार काउंसलर बना हूँ और चुनाव मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि क्षेत्र की जनता या कहीं पर भी दिल्ली में, देखो क्या इससे दुर्घटना हो सकती है। ये गड्ढे के वजह से किसी की जान भी जा सकती है। कई दुर्घटनाएं हुई है पहले भी, तो जान जा सकती है, उसके लिए हम लोग जागरूक है। कोई चुनाव से मैटर नहीं है। चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, राम भाई साहब, चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर हमारी जिम्मेदारी जो है वो हमेशा हमारे को निभानी चाहिए। चुनाव से कोई रिलेशन नहीं है इसका। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम मुझे लगी है,
मैंने हमेशा तत्काल प्रभाव में, चाहे वो दिल्ली का कोई भी इलाका हो, मैंने कोशिश करी है कि उससे काम करवाने का काम किया है। स्थानीय लोग भी हमसे जानने की कोशिश है किस तरह की यहाँ समस्याएं हो रही थी और कितने समय से चल रहा था ये? कई साल से चल रहा था, 8-10 साल से चल रहा था ये यहाँ इस एरिया में। और काफ़ी गड्ढे थे, डेली एक्सीडेंट होते यहाँ इस एरिया में। और काफ़ी गड्ढे थे, डेली एक्सीडेंट होते थे यहाँ। कभी आपने शिकायत दी यहाँ के स्थानीय लोगों को, जो स्थानीय नेता हैं उनको? कई बार जो हमारे MLA राजेश जी उनको भी हमने बोला, तो वो ये कह देते थे पहले जी ये हमारे एरिया में नहीं आता, उसमें क्षेत्र में नहीं आता, ये DDA के लिए, इस वजह से मैं नहीं कराऊंगा इसको। और डेली हम परेशान थे यहाँ। हमारे यहाँ पानी की भी बड़ी समस्या है, डेली गंदा पानी आता है, काला, कभी लाल, कभी पीला, सभी ऐसा है। और सीवर भी बंद रहते हैं हमारे यहाँ। एक बार तस्वीरें घुमा के दिखाएगी कि यहाँ पे किस तरह से लंबा जाम रहता है। हालांकि यहाँ पे आगे अभी थोड़ा मलबा डाल दिया है और यही ऐसा लगभग 100 मीटर पीछे की अगर बात करें तो इसी तरह से यहाँ पे सड़क है और एक बड़ा कारण भी है, यहाँ पे जाम भी लग जाता है। तो साथ ही साथ अब किस तरह से यहाँ पे जो निगम पार्षद के द्वारा जो काम करवाया जा रहा है, कुछ स्थानीय दुकानदार हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब जिस तरह से यहाँ पे जो हाल थे उसको लेकर किस तरह की समस्याएं यहाँ पे हो रही थी। तो यहाँ पे ये रोड टूटा हुआ था, यहाँ पे दुर्घटनाएं जैसी भी बात सामने आती थी क्या? हाँ, रोड टूटता था, एक्सीडेंट हो जाते थे यहाँ पे। समस्याएं होती थी यहाँ पे बड़ी, बाइक वाले कितने गिरते थे, कितने गड्ढे आते, बाइक पानी भर जाता बिल्कुल यहाँ पे। पानी भर जाता था? बिल्कुल पानी भर जाता था। बाइक वाले पूरा जाम देख लो आपके आगे, आप जाम दिखाओ पूरा, देखो कितना जाम लगा है। ठीक है, आप भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, किस तरह की समस्याएं होती है क्योंकि सड़क काफ़ी लंबे समय से टूटा हुआ था? काफ़ी टाइम से टूटा हुआ है, परेशान हो चुके हैं बिल्कुल। मैं तो द्वारका में रहता हूँ और ये लास्ट 2 मंथ से तो काफ़ी बुरा हाल है यहाँ पर। पता नहीं कब ठीक करवा के देंगे, पूरा जाम हो जाता है। ये रोड स्मूथ हुआ करती थी, अब तो आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे किसी टाइम भी आ जाओ, हर टाइम ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। काफ़ी ख़राब हाल है और ये मेन अपना जंक्शन है बाहर निकलने के लिए द्वारका से, तो ठीक करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो सुना आपने किस तरह से जो लोग हैं उनका जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं काफ़ी लंबे समय से थी। तो ऐसे में जो अब निगम पार्षद यहाँ पे आकर के कामकाज करवा रहे हैं, तो हो सकता है जो विधानसभा चुनाव करीब हैं, तो ऐसे में ये काम दिखा करके एक लोगों के मन में जो कामकाज को लेकर के अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं, हो सकता है ये, क्योंकि आखिरकार जब लोगों का कहना है 3 से 4 साल हो चुके हैं, तब यहाँ पे वो नेता क्यों नहीं आए, हालांकि कार्य क्षेत्र नहीं है, तब भी उनको आना चाहिए था। और इस तरह काम अगर पहले करते तो शायद जो होने वाली दुर्घटनाएं और लोगों को होने वाली समस्याओं से कहीं ना कहीं निजात मिल पाती। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।